तो बच्चों हमने आपको कुछ फिज़िक्स के नेम और उनकी कंट्रीब्यूशन और डिस्कवरी के बारे में आपको बोला था कि इनको कॉपी के अंदर भी लिखना है और इनको पढ़ना भी है। तो सबसे पहले आर्किमिडीज है। आर्किमिडीज ने किसकी डिस्कवरी की थी? प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी और प्रिंसिपल ऑफ द लीवर। ठीक है, मतलब जो कोई भी वस्तु पानी में कैसे तैर रही है, ठीक है, कैसे डूब जाती है, तो ये जो नियम है वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। गैलीलियो गैलीली, तो गैलीलियो गैलीली ने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में हमें बताया, जिसको हम अपने 7वें चैप्टर के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है क्रिस्टियन हाइगन्स। तो हाइगन्स की जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है, जिसको हम +2 क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आइजैक न्यूटन, तो आइजैक न्यूटन है, तो बच्चों इसको आप अपने 2nd यूनिट के अंदर पढ़ोगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की यहाँ पर बात की गई है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया। लॉ ऑफ मोशन 1st, 2nd और 3rd ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इसको हमने +2 के अंदर पढ़ना है। माइकल फेराडे, तो माइकल फेराडे है जिसने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमें बताया। तो ये भी हमने कहाँ पर पढ़ना बच्चों? तो ये भी हमने +2 के अंदर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो इंडक्शन का मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट के, ठीक है, जो चार्ज का ट्रांसफ़र होना। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया। लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में है। तो इस तरीके से जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इस फील्ड में। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज़, तो यहाँ पर इन्होंने जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कंट्रीब्यूशन किया। जे.सी. बोस, तो जे.सी. बोस ये अपने भारत की है, भारतीय वैज्ञानिक है। तो अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में इन्होंने हमें बताया। तो विलियम्स रोशजन, तो एक्सरे, बच्चों आप एक्सरे तो सुना होगा कि जब हम बॉडी का एक्सरे करवा के लेके आते हैं, ठीक है, जो भी पेपर आपको देखता है वो एक ब्लैक रंग की फिल्म के ऊपर, तो उसको हम एक्सरे बोलते हैं, ठीक है। तो विलियम्स रोशजन ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। और जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की, इसके बारे में आपने 9th के अंदर पढ़ लिया है। मैरी स्कैल्डोस क्यूरी के बारे में, तो मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी, मतलब ये बच्चों दोनों ही हस्बैंड और वाइफ रहे हैं। और उन्होंने डिस्कवर ऑफ रेडियम पोलोनियम स्टडीज़ ऑफ नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यानी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के ऊपर दोनों ने मिलकर अपना योगदान दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये तो महान फिजिस्ट हुए अपने युग के। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको यानी इनकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इसने तो सभी वैज्ञानिकों को हिला के रख दिया था, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक ही बहुत कन्फ्यूजन भरी हुई थ्योरी आई थी इनकी। और इसके अंदर सभी वैज्ञानिक है वो एक प्रकार की दुविधा में पड़े रहते थे इसको लेकर भी, है क्या ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विक्टर फ्रांसिस हेज, तो इन्होंने कॉस्मिक रेडिएशन की खोज की थी। आर मिल्केन, तो ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में इन्होंने बताया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की खोज इन्होंने की। अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में, ये भी आपने पढ़ लिया होगा 9th क्लास के अंदर। नील्स बोर, तो नील्स बोर भी आपने पढ़ा होगा। तो क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में इन्होंने अपना योगदान दिया। सी.वी. रमन, तो सी.वी. रमन ने इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपनी खोज की। लुइस वेक्टर डी ब्रोगली, वेव नेचर ऑफ मैटर, तो ये बच्चों आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे, आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ोगे, तो ये तो दोनों में ही कॉमन है। +1 के अंदर पढ़ोगे आप, +2 के अंदर भी इसको आप पढ़ोगे। तो एमेंसा थर्मल आयनाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया। एसन बोस, तो क्वांटम
स्टैटिक्स के बारे में इन्होंने हमें बताया। वोल्फिंग पाउली एक्लोजन प्रिंसिपल के बारे में इन्होंने हमें बताया। एनेक फर्मीस कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन्स, जिसको हम +2 के अंदर ही पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो वर्नर हेजनबर्ग, तो हेजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम मैकेनिक्स, ये बच्चों आप +1 के अंदर ही आप पढ़ोगे और केमिस्ट्री के अंदर आप इसको पढ़ोगे। पाउली डायरेक्ट, तो रिलेटिविस्टिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटम स्टैटिक्स, तो यहाँ से भी आपने ये इनको पढ़ना है। एडविन हबल एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के बारे में इन्होंने बताया और इनकी एक बुक भी है। तो अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस साइक्लोट्रॉन, जो +2 के अंदर आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपरों में देखने को मिलेगा साइक्लोट्रॉन के ऊपर। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज की। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने कुछ साइंटिस्टों के नाम आपको याद करने के लिए और आपकी कॉपी में लिखने के लिए देते। तो इस तरीके से आपने इनको याद रखना है।